न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर कल भगदड़ मची और उस भगदड़ ने 18 लोगों की जानें ले ली। 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जिन 18 लोगों की जानें गई है उसमें 3 बच्चे भी शामिल थे। जिस तरह के फुटेज और जिस तरह की तस्वीरें न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से सामने आ रही है उसने सरकार के लापरवाही को मुकम्मल तौर से जनता के बीच में बेनकाब कर दिया है। रेल मंत्री अब रील मंत्री बन चुके हैं और रेल मंत्री को शर्म नहीं लग रहा है कि कितनी बड़ी घटना होने के बावजूद जितने भी लोग, जितने भी श्रद्धालु या जितने पैसेंजर्स की मौत हुई है उस भगदड़ में, उसके मौत के आंकड़े को देश के सामने रखा जाए। कल 10 बजे यह भगदड़ होती है रेलवे स्टेशन न्यू दिल्ली पर, जिसमें खास करके 16 नंबर प्लेटफॉर्म, 14 नंबर प्लेटफॉर्म और 15 नंबर प्लेटफॉर्म और 12 नंबर प्लेटफॉर्म, इन 4 प्लेटफॉर्म खास तौर से प्रभावित थे और जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना होती है मगर उसके बावजूद रेल मंत्री को शर्म नहीं लगता है। और उसके बाद भी रेल मंत्री ने एक ऐसा ट्वीट कल रात को किया था जिसमें उन्होंने कहा कि सिचुएशन कंट्रोल में है और ऐसी कोई बात नहीं हुई है। रेलवे मंत्रालय की तरफ से एक बयान सामने आया जिसमें कहा गया कि ये रूमर्स है और इस तरह की कोई भी घटना सामने नहीं आई है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना जी की तरफ से जब ट्वीट किया गया तो उनको भी ऊपर से प्रेशर आता है और जो ट्वीट उन्होंने 11:55 पर किया था, फिर तकरीबन 12:30 बजे उनके ट्वीट में बहुत सारे चेंजेस देखे को मिलते हैं और उस ट्वीट में मौत के आंकड़े या जिन परिजनों ने अपने परिवार को खो दिया है उनके प्रति जो श्रद्धांजलि दी जाती थी उन श्रद्धांजलि को भी हटा दिया गया। आपको बता दें कि सरकार 100 करोड़ लोगों को महाकुंभ में आने की बात कर रही थी मगर जिस तरह से रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मची और उस भगदड़ को सरकार कंट्रोल नहीं कर पाई, कितने गुनाहगार है उनकी पुष्टि तक नहीं कर पाई, तो ये सरकार कैसे 100 करोड़ लोगों को एक जगह, एक कुंभ में आने की बात कर रही थी। आपको बता दें कि कल जब न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यह घटना हुआ तो घटना का समय 10 बज रहा था। कितने सारे लोग ऐसे हैं जिनके परिवार अभी भी तलाश रहे हैं कि किस हॉस्पिटल में उनके परिवार जख्मी है, मुर्दा है या जिंदा है, ये तमाम चीजें चल रही है। मगर कल जो 2 ट्वीट सामने आए जिसने अश्नवी वैष्णव के निकम्मे पने को लोगों के बीच में रख दिया है। कल 11:36 पर अश्नवी वैष्णव जी जो है एक ट्वीट करते और कहते हैं कि सारी सिचुएशन कंट्रोल में है, किसी तरह के डेथ कैजुअलिटी यानी कि मौत के आंकड़ों के बारे में या जिन लोगों ने अपने परिवारजनों को खो दिया उनके आंकड़े तक छुपाने की कोशिश की गई। और उसके बाद तकरीबन 1 घंटे बाद 12:30 के करीब फिर जो है रेल मंत्रालय यानी अश्नवी वैष्णव की तरफ से ट्वीट सामने आता है और उस ट्वीट में उन्होंने जो है जो लोग भी उस घटना में मर गए हैं उनके प्रति जो है अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मगर सवाल महत्वपूर्ण यह उठता है कि इतने बड़े कुंभ के लिए सरकार लगातार खुद से अपनी पीठ थपथपा रही थी। जिस तरह के तस्वीरें आए उसके बाद क्या सरकार को सत्ता में रहने का हक है? और अगर सरकार को सत्ता में रहने का हक है तो क्या रेलवे मंत्री अश्नवी वैष्णव जी को अपने पोस्ट पर बैठने का या रेलवे मंत्रालय के कुर्सी पर बैठने का हक है? यह देश की जनता पूछ रही है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक जो लगातार सरकार की बड़ाई बयान कर रहे थे वो तमाम समर्थक जो है उस घटना के बाद भी लग रहे हैं कि मर गए हैं और किसी तरह से सरकार की आलोचना नहीं कर रहे हैं। एक कूली का इंटरव्यू सामने आया, उस कूली ने कहा कि मैं अकेले 15 लाशों को उठाकर ले गया। तो सवाल महत्वपूर्ण यह है कि इतनी बड़ी घटना हुई और उस घटना में सिर्फ 18 लोगों के मौत का आंकड़ा सामने आया है जिसको कुछ मीडिया ने जो है कवर किया। हालांकि सरकार ने इस तरह की कोई पुष्टि नहीं की और सरकार ने सिर्फ यह कह दिया है कि जिन लोगों के परिजन गए उनको 2 लाख रुपए का मुआवजा की बात सामने आ रही है। तो सवाल महत्वपूर्ण यह है कि अश्नवी वैष्णव जी अपने निकम्मेपने से जो रेलवे का बंटाधार कर रहे हैं उस पर कब जो है कार्रवाई होगी, कब रोक लगेगी? को समझाते हैं कि घटना कैसे हुई थी। सबसे पहली बात यह है कि कुंभ में, महाकुंभ में जाने के लिए हर जगह से लोग आ रहे हैं। न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से देश के अलग अलग हिस्सों में जो है लोग जाते हैं और खास करके न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जब यह रात के 10 बजे की यह घटना हुई तो पटना बिहार और पटना बिहार
बिहार के अलग अलग लोग जो है अपने अपने घर जाने के लिए वहां पर इकट्ठा हुए थे और ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। शिव गंगा एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म नंबर 12 पर आना था और इसीलिए लोग 12 नंबर प्लेटफॉर्म पर इंतजार कर रहे थे। तो दूसरी तरफ 14 और 15 नंबर प्लेटफॉर्म पर भी कुछ लोग इंतजार कर रहे थे अपने घर जाने के लिए। अचानक एक अनाउंसमेंट होता है कि शिव गंगा एक्सप्रेस 12 नंबर प्लेटफॉर्म पर नहीं बल्कि 16 नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगी। और जैसे ही अनाउंसमेंट होता है लोग भगदड़ और शोर के साथ जो है इस तरह के भगदड़ का सामना होता है और कई लोग जो है उसमें दब के मर जाते हैं। सरकारी आंकड़े या मीडिया के आंकड़े 18 बता रहे हैं, मगर सवाल यह है कि सच्चाई क्या है। रेलवे मंत्री आखिर जो है किस तरह से इन चीजों की पुष्टि नहीं कर रहे, सरकार क्यों इन मौतों की पुष्टि नहीं कर रहा है और सरकार क्यों अभी तक यह बता नहीं पा रहा है कि कितने लोगों की हकीकत में मौत हुई है। 29 जनवरी को जब महाकुंभ के अंदर भगदड़ हुई तो उसमें भी जो है मौत के आंकड़े छुपाए गए और किस तरह से बुलडोजर जो कल तक मुसलमानों के घर पर चलता था वहां पर वो हिंदू भाई जो मारे गए थे उनके शव पर बुलडोजर से उनको हटाया गया, बुलडोजर चलाया गया, बुलडोजर से उनके सामान को हटाया गया। अजनबी वैष्णव के 2 ट्वीट आए, दोनों ट्वीट में अलग अलग बातें सामने आई और जिस तरह से लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय सक्सेना जी के ट्वीट आए उन ट्वीट ने सरकार के ऊपर बनते प्रेशर को मुकम्मल तौर से दर्शा दिया। अब देखना यह है कि अपोजिशन तो लगातार अपने सवाल उठा रहा है, लगातार अखिलेश यादव हो गए, फिर उसके बाद अरविंद केजरीवाल हो गए, राहुल गांधी हो गए, ममता बनर्जी हो गई, तमाम लोगों के तरफ से यह सवाल पूछे जा रहे हैं, मगर वो सरकार जो खुद से अपनी पीठ थपथपा रही वो कब इतने मौतों का आंकड़ा देगी और जिन परिवारजनों ने अपने परिवार को खो दिया है उनके गम का साथी कौन बनेगा, एक बड़ा सवाल उठता है। अजनबी वैष्णव कुर्सी पर बैठने के लायक है या नहीं, कमेंट में बताइएगा। रजा अंसारी की रिपोर्ट। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।